हेलो गाइस, आज हम सीबीएसई क्लास 2 अप्लाइड मैथ्स में चैप्टर नंबर 13 फाइनेंशियल मैथमेटिक्स का ही सेकंड वाला पोर्शन आपको चैप्टर नंबर 13 में दिया हुआ है। तो चैप्टर नंबर 13 का ही 13.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। 13.2 में भी आपको दो तरीकों की रिटर्न्स पढ़नी है, सीएजीआर और इफेक्टिव रिटर्न। तो आज वाली वीडियो के अंदर हम हमारा इफेक्टिव रिटर्न पढ़ेंगे और अगले वाली वीडियो के अंदर हमारा सीएजीआर हो जाएगा। दो अलग अलग टॉपिक हैं, तो दो अलग अलग वीडियो में पढ़ना बेटर है। ठीक है, तो इफेक्टिव रिटर्न हमें आज कुल मिलाकर के पढ़ना है। टॉपिक काफी आसान है, सिंपल सा टॉपिक है। तो पहले बेसिक पढ़ेंगे कि भैया इफेक्टिव रिटर्न है क्या, और फिर इसके क्वेश्चन आपकी बुक में 4-5 दिए हैं वो आपको करवाएंगे। तो क्या कहते हो, स्टार्ट करें? आइए फटाफट से नोट सॉफ्टवेयर पे चलते हैं और पढ़ना चालू कर देते हैं। तो देखिए, हमने आपको पहली एक्सरसाइज में रिटर्न्स के बारे में पढ़ाया था, है ना। अगर आपको किसी भी इन्वेस्टमेंट का रिटर्न कैलकुलेट करना है तो आपको प्रॉफिट पता होना चाहिए। प्रॉफिट वैल्यू, अगर लॉस हुआ है तो लॉस वैल्यू, तो प्रॉफिट या फिर लॉस को डिवाइड कर दोगे आप इनिशियल वैल्यू से, मल्टीप्लाई 100 करोगे तो यू विल गेट द रिटर्न। एंड ये प्रॉफिट या फिर लॉस वैल्यू फाइंड करने के लिए फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन में इनिशियल वैल्यू इनटू 100। सिंपल सा फॉर्मूला था, पहली एक्सरसाइज मैंने आपको सिखाया था। अगर थोड़ा सा रिवीजन कराऊं, एग्जांपल आपको मैं करवाऊं, तो मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए मिस्टर ए हैं। ठीक है जी, एग्जाम्पल है ये। मान लीजिए मिस्टर ए है, मिस्टर ए ने 2017 में इन्वेस्टमेंट करी थी कुल मिलाकर के 10,000 रुपीज़ की। ठीक है, मिस्टर ए ने 2017 में 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था। 2023 में इन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट चेक करा तो वो हो गया है 12,500। ठीक है, अभी कितना हो गया है? 12,500। तो आपको बताना है रिटर्न क्या होगा। आप चेक करिए प्रॉफिट कितना हुआ मिस्टर ए को। तो भाई 12,500 करंट वैल्यू है, 10,000 पुरानी वाली वैल्यू है, तो 2500 रुपए का प्रॉफिट है। तो आप लिखेंगे जो रिटर्न का आंसर है, ठीक है, जो रिटर्न का आंसर है वो बनेगा 2500 का प्रॉफिट है, डिवाइड में इनिशियल वैल्यू स्टार्टिंग वाली वैल्यू 10,000 है, तो 10,000 आ गया, मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपल से 100 से। तो ये दो जीरो कैंसिल, ये वाली दो जीरो, ये वाली दो जीरो कैंसिल, तो आंसर बना है 25%। ठीक है जी, आंसर कितना बना है कुल मिलाकर के 25%। तो पहली एक्सरसाइज में आपने ऐसे करके सिंपल सिंपल रिटर्न कैलकुलेट करनी सीखी थी। अब हमें बातें करनी है इफेक्टिव रिटर्न की। तो आज आप हेडिंग लगा लीजिए इफेक्टिव रिटर्न, और इस इफेक्टिव रिटर्न को भी आप एक छोटे से एग्जाम्पल समझने की कोशिश करना। ठीक है, मान लीजिए मिस्टर ए हैं। ठीक है जी, मान लीजिए मिस्टर ए हैं, मिस्टर ए बैंक में गए और इन्होंने बैंक मैनेजर को जाके बोला कि भाई हमारे 10,000 रुपीज लीजिए और अपने बैंक में जमा करिए। ठीक है, तो इन्होंने बैंक में जाकर के 10,000 रुपीज डिपॉजिट कर दिया। ठीक है, मिस्टर ए डिपॉजिट 10,000 रुपीज। तो मिस्टर ए का जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो 10,000 रुपीज हो गया। ठीक है, भाई मिस्टर ए ने 10,000 रुपीज की बैंक में जाकर के सेविंग कर दी। मैनेजर को बोला कि हम 1 साल बाद आएंगे, तो आप हमें कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे जरा बताइए। तो हम चीज़ों को आसान रखने के लिए मान लेते हैं बैंक मैनेजर ने बोला होगा इनको कि हम आपको 10% का इंटरेस्ट देंगे। ठीक है भाई, जो बैंक मैनेजर ने बोला कि भाई हम आपको टोटल मिला करके 10% इंटरेस्ट देंगे पर एनम। ठीक है, 1 साल का जो इंटरेस्ट रहेगा वो 10% पर एनम रहेगा। तो मिस्टर ए ने क्या करा, मिस्टर ए 1 साल बाद में बैंक के पास गए। ठीक है, मिस्टर ए 1 साल बाद बैंक के पास गए तो इन्होंने कहा कि लाइए हमें हमारे पैसा दीजिए। तो मिस्टर ए अपने घर पे कैलकुलेशन करके गए थे। ठीक है, मिस्टर ए को मालूम था कि भाई 10,000 रुपीज मेरा डिपॉजिट है, 10,000 रुपीज पे 10% का इंटरेस्ट इनको मिलेगा। तो जरा यहाँ पे कैलकुलेट कर लो कितना बनेगा इंटरेस्ट। 10,000 रुपीज है, 10,000 रुपीज का 10% आप करेंगे, 10/100 आप करेंगे तो टोटल 1,000 आ जाएगा। यानी कि मिस्टर ए को पता है कि इनके अकाउंट में जो फाइनल बैलेंस है, ठीक है, जो फाइनल वैल्यू है वो 10,000 तो है ही है, 10,000 के साथ में 1,000 का इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कि टोटल 11,000 इनके बैंक में होना चाहिए। ठीक है भाई, मिस्टर ए ये सोच कर गए थे। ठीक है भाई, मिस्टर ए 11,000 रुपीज का सोच कर गए थे। तो अगर मिस्टर ए के हिसाब से ही चलें तो मिस्टर ए का रिटर्न अगर आप कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, मिस्टर ए का अगर आप रिटर्न कैलकुलेट करेंगे तो वो सिंपल सिंपल 10% ही बनेगा। ठीक है, जो बैंक ने इनको बोला है। ठीक है भाई, कितना बनेगा? सिंपल सिंपल 10% बनेगा जो बैंक ने इनको बोला है। लेकिन मिस्टर ए एक छोटी सी बात भूल गए। ठीक है मेरे दोस्तों, मिस्टर ए छोटी सी बात भूल गए। मिस्टर ए ने भूल गए कि बैंक वालों ने इन्हें बोला था कि जो 10% पर एनम है वो तो ठीक है, लेकिन हम कैलकुलेशन करेंगे सेमी एनुअली।
कंपाउंडेड सेमी एनुअली। ठीक है, बैंक वालों का रूल है कि हम जो कैलकुलेशन करते हैं वो हम सेमी एनुअली करते हैं। ठीक है भाई, सेमी एनुअली का मतलब हर 6 महीने के इंटरवल पे कैलकुलेशन हम करते हैं। तो अब कैलकुलेशन चेंज हो गया, तो अगर कैलकुलेशन चेंज हो गया तो आपका डायग्राम ये मतलब कैलकुलेशन चेंज हो जाएगा। ये सारी बातें हमने करी मिस्टर ए के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे हम बातें करते हैं बैंक के अकॉर्डिंग, क्योंकि भाई बैंक तो अपने हिसाब से इंटरेस्ट देगा ना, मिस्टर ए के हिसाब से थोड़ी देगा 1000 पे, बैंक अपने हिसाब से इंटरेस्ट देगा। तो बैंक यहाँ पे देखेगा, ठीक है, यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको लगाना है। तो बैंक बोलेगा कि जो टोटल अमाउंट ए है, ठीक है, मिस्टर ए को बोलेगा देखिए सर, जो टोटल अमाउंट ए रहता है ना, इसका सिंपल सा फॉर्मूला हम यूज करते हैं, प्रिंसिपल में मल्टीप्लाई करते हैं 1 प्लस में आई और टोटल पावर एन। तो प्रिंसिपल वैल्यू आपकी 10,000 रुपीज है, साथ में 1 में आपको एडिंग करना है इंटरेस्ट पर पीरियड, आई होता है इंटरेस्ट पर पीरियड। तो आपको 6 महीने वाला इंटरेस्ट चाहिए, और आपने ईएमआई सीखी हुई है, ईएमआई सीखे ना आपने, उसके अंदर मंथली इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए 12 से डिवाइड करते हैं, और इसमें जो पीरियड है वो हर 6 6 महीने का पीरियड है। तो साल में 2 पीरियड बनेंगे, है ना, साल में 2 पीरियड बनेंगे, एक तो छठे महीने पे आएगा, एक 12वें महीने पे आएगा, तो टोटल 2 पीरियड हैं। तो जो 10% पर एनम है हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है भाई, जो 10% पर एनम है हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। एन होता है कितनी बार कैलकुलेशन करी है, तो बैंक कहता है कि हम तो भाई 2 बार कैलकुलेशन करेंगे, एक छठे महीने के एंड पे होगा, एक 12वें महीने के एंड पे होगा, तो 2 बार बैंक कैलकुलेशन करेगा। तो इसको आप सोल्व करेंगे तो 5% आएगा ये। ठीक है, 10,000 तो सेम रहेगा ही, इसके साथ में 1 में एडिंग हो जाएगा 5%, और इस पे टोटल पावर 2 रहेगा। फिर से यहाँ पे 10,000 बिल्कुल सेम रहेगा, ब्रैकेट में 1 के एडिशन में 0.05 होएगा, टोटल पावर 2 रहेगा। फिर से 10,000 यहाँ पे सेम रहेगा, वैल्यू बनेगी 1.05 पे टोटल पावर 2, 105 पे टोटल पावर 2 अगर आप सोल्व करेंगे, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं 10,000 तो रहेगा ही रहेगा, इसके साथ में 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा, 10 को 11 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो 110 हो जाएगा, 4 डिजिट के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे पॉइंट आएगा, तो 1 पॉइंट में 1025। ठीक है, अब इसके 4 डेसिमल रिमूव करेंगे तो 4 जीरो कैंसिल होने पे आंसर बनेगा अपना 11025। ठीक है भाई, आंसर कितना बनेगा 11025। तो बैंक मिस्टर ए को टोटल इतना बैलेंस वापस करेगा। ठीक है भाई, बैंक मिस्टर ए को टोटल बैलेंस इतना वापस करेगा। मिस्टर ए सोच के कितना गए थे, मिस्टर ए 11,000 सोच के गए थे, लेकिन मिस्टर ए को रियलिटी में मिला कितना है, तो रियलिटी में इनको 11025 रुपीज मिला है। तो जब मिस्टर ए बैंक में गए, इन्होंने देखा अरे हमारे बैंक में तो टोटल 11025 रुपीज है, तो इसका मतलब जो मिस्टर ए ने यहाँ पे रिटर्न कैलकुलेट करी है वो गलत है ना, ये वाली जो रिटर्न यहाँ पे कैलकुलेट करी है ये गलत है। तो मिस्टर ए ने बैंक वालों से बोला भी हमें आप अब रिटर्न बताइए कितनी है। तो बैंक ने कहा देखिए सर, रिटर्न का सिंपल सा फॉर्मूला होता है, यू नो वेरी वेरी वेल, आपने 10,000 रुपीज डिपॉजिट करे थे, फाइनल वैल्यू 11025 है, यही सेम एग्जाम्पल अप्लाई हो गया, तो जो प्रॉफिट वाला वैल्यू है 1025 है। ठीक है, प्रॉफिट 1025 है, 10,000 डिपॉजिट किया था, अभी के टाइम पे 11025 है, तो 1025 का प्रॉफिट है। इस प्रॉफिट को सर आप डिवाइड कर दीजिए 10,000 से, और सिंपल सिंपल मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, तो 1010 कैंसिल कर देंगे, 1025 बाय 100 करेंगे तो 10 पॉइंट में 25% बनेगा ये। ठीक है भाई, कितना बनेगा 10.25% बनेगा। तो मिस्टर ए ने रियलिटी में इतना परसेंट अर्न करा, 10.25% अर्न करा, भले ही 0.25% एक्स्ट्रा है, लेकिन मिस्टर ए ने 10.25% अर्न करा। और मिस्टर ए सोच के कितना गए थे, 10% सोच के गए थे। तो जो मिस्टर ए ने रियलिटी में अर्न करा, ठीक है, जो मिस्टर ए ने रियलिटी में अर्न करा उसको बोलते हैं इफेक्टिव रिटर्न। ठीक है, इसको बोलेंगे हम दिस इज द इफेक्टिव रिटर्न। ये भी रिटर्न है, ये भी रिटर्न है, लेकिन इस वाली रिटर्न का नाम है इफेक्टिव रिटर्न। ठीक है, जो रियलिटी में अर्न की गई है दैट इज नोन एज द इफेक्टिव रिटर्न। ठीक है, और जो मिस्टर ए ने पहले सोची हुई थी, अपनी कैलकुलेशन की हुई थी, इसको हम बोलते हैं नॉमिनल रिटर्न। ठीक है भाई, इसको क्या बोलते हैं, नॉमिनल रिटर्न बोलते हैं। ठीक है, नॉमिनल रिटर्न या फिर डिक्लेयर्ड रिटर्न।
ठीक है, या फिर डिक्लेयर्ड रिटर्न। नाम से ही आपको क्रिस्टल क्लियर हो रहा होगा जो बैंक ने डिक्लेयर किया था, ठीक है, जो बैंक की स्टेटमेंट पे लिखा हुआ था। बैंक ने बोला था 10% हम देंगे, तो 10% जो है वो डिक्लेयर्ड रिटर्न है। लेकिन बैंक ने क्योंकि अपनी कैलकुलेशन चेंज कर दी, ठीक है ना, बैंक ने अपनी क्योंकि कैलकुलेशन चेंज कर दी, तो कैलकुलेशन चेंज करने की वजह से रियल रिटर्न में फर्क आ गया। तो जो रियल में अर्न किया गया है उसको बोलेंगे इफेक्टिव रिटर्न। सिंपल एकदम। तो अपने माइंड में सिंपल सी बात आप ऐड करिए, नॉमिनल रिटर्न जो बैंक की स्टेटमेंट पे लिखी हुई है, उसके अपोजिट में जो असली में कम आया उसको बोलेंगे इफेक्टिव रिटर्न। तो जो बैंक ने लिखा हुआ है और जो असली में कम आया उसमें डिफरेंस क्यों आया? क्योंकि बैंक ने कैलकुलेशन का पीरियड चेंज कर दिया। तो इसका मतलब जब भी आप कैलकुलेशन का पीरियड चेंज करेंगे तो आपका इफेक्टिव रिटर्न नॉमिनल रिटर्न या फिर डिक्लेयर्ड रिटर्न से चेंज हो जाएगा। तो हमें वही सीखना है कि भाई अगर कैलकुलेशन पीरियड चेंज कर दिए जाएं तो इफेक्टिव रिटर्न कैसे फाइंड करी जाएगी। ठीक है भाई, तो सिंपल सा एग्जांपल आपको समझ आ गया होगा। इफेक्टिव रिटर्न आपको कैलकुलेट करना सीखना है अगर आप अपना कैलकुलेशन पीरियड चेंज कर देते हैं। सिंपल सी बात है। ओके जी। तो यहाँ पे आप साथ में एक बात और नोट कर लें कि ये जो इफेक्टिव रिटर्न है, ठीक है, ये जो इफेक्टिव रिटर्न है इसको हम RE से डिनोट करते हैं। जो नॉमिनल रिटर्न या फिर डिक्लेयर्ड रिटर्न है, इन दोनों की दोनों रिटर्न दोनों आपस में सिनोनिम है, इसको हम सिंपल सिंपल R से डिनोट करते हैं। ठीक है, डेट इज द RE, और यहाँ पे सिंपल सा ये R। तो अगले पेज पे फॉर्मूला आप नोट करेंगे। ठीक है भाई, यहाँ पर आप नोट करेंगे जो हमारा RE है, ठीक है, जो हमारा RE है, RE का फॉर्मूला रहता है, ठीक है, विद इन ब्रैकेट में लिखेंगे, वन में एडिंग करेंगे, ठीक है, वन में एडिंग करेंगे R, ठीक है, R कौन सा? नॉमिनल रिटर्न। तो वन में एडिंग करेंगे R और इसको डिवाइड कर देंगे n से, ठीक है भाई, और ब्रैकेट पे कर देंगे पावर n। ठीक है भाई, ब्रैकेट पे कर देंगे पावर n, जहां पर n रहेगा नंबर ऑफ कैलकुलेशन पीरियड, जितनी बार आप साल में कैलकुलेशन कर रहे हैं वो यहाँ पे n रहेगा। ठीक है, तो 1 प्लस r बाई n पावर n में माइनस करना है 1। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो यू विल गेट द इफेक्टिव रिटर्न। ठीक है भाई, इसको सोल्व करने पे आपके पास में सिंपल सिंपल आ जाएगा, बहुत ही सिंपल सा क्या आ जाएगा? इफेक्टिव रिटर्न आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप n नोट कर लो क्या क्या हो सकता है। ठीक है, n यहाँ पे नोट कर लो। तो n सबसे पहले आपके पास में 2 हो सकता है, अगर सेमी एनुअल का केस है तो 2 हो सकता है, साल में 2 बार कैलकुलेशन करेंगे, वो मैंने आपको यहाँ पे करके दिखाई है। ठीक है ना, यहाँ पे ये पावर ये 2 था, तो कैलकुलेशन यहाँ पे 2 हो सकती है। ठीक है भाई, 2 के साथ में आपका अगर क्वार्टरली वाला पीरियड है, 3 महीने के इंटरवल पे कैलकुलेशन हो रही है, पहले 3 पे हुई, फिर 6 पे हुई, फिर 9वें पे, फिर 12 पे, तो टोटल 4 कैलकुलेशन हो गई। तो n का वैल्यू 4 हो सकता है। काम करें ऐसे लिखें, इसको नोट कैसे करूं, मतलब n क्या क्या हो सकता है, कैसे नोट करें? तो ऐसे नोट करें, अगर सेमी एनुअली है, ठीक है, अगर क्वेश्चन आपको बोलेगा सेमी एनुअली डेटा है, ठीक है, सेमी एनुअली डेटा है, तो आपको अपने माइंड में देखना है कि भाई सेमी एनुअली का मतलब पहली कैलकुलेशन 6ठे महीने पे, दूसरी कैलकुलेशन 12वें महीने पे, साल पूरा अपना कंप्लीट हो गया, तो टोटल ये 2 वैल्यू बनी है, तो n का वैल्यू 2 है। ठीक है भाई, ये वाली n की वैल्यू है, तो सेमी एनुअली के केस में n का वैल्यू 2 रहेगा। अगर क्वेश्चन कहेगा क्वार्टरली है, ठीक है भाई, अगर क्वेश्चन कहता है क्वार्टरली है, तो इसका मतलब ये होगा कि पहली कैलकुलेशन 3रे महीने पे, दूसरी कैलकुलेशन 6ठे महीने पे, तीसरे नंबर की कैलकुलेशन 9वें महीने पे, लास्ट वाली कैलकुलेशन 12 महीने पे, तो टोटल 4 बार कैलकुलेशन होगी, काउंटिंग में 4 हैं, तो टोटल 4 बार कैलकुलेशन होगी, तो n का वैल्यू 4 रहेगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन कहता है कि मंथली कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है भाई, हर महीने कैलकुलेशन करेंगे, तो यानी कि पहली कैलकुलेशन पहले महीने पे, दूसरी कैलकुलेशन दूसरे महीने पे, तीसरी कैलकुलेशन तीसरे महीने पे, सो ऑन सो ऑन सो ऑन, 10वीं कैलकुलेशन 10वें महीने पे, 11वीं कैलकुलेशन 11वें महीने पे, 12वीं कैलकुलेशन 12वें महीने पे, पूरा एक साल कंप्लीट हो गया, तो आपने साल में 12 बार कैलकुलेशन करी। ठीक है भाई, आपने साल में 12 बार कैलकुलेशन करी, तो सेमी एनुअल हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है, मंथली हो सकता है। ठीक है, तो n का वैल्यू 2 रहेगा, 4 रहेगा, 12 रहेगा, वो देख लेंगे, जैसा क्वेश्चन होगा उसके हिसाब से हम इसको सोल्व करेंगे। ठीक है भाई, तो इसको आप एक काम करें, थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे करके नोट करें, इसको इसी के नीचे नोट कर दें। ठीक है भाई, इसको इसके
नीचे नोट कर दें ऐसे करके, ठीक है। और साथ में आप एक चीज और नोट कर लें, ठीक है, साथ में एक चीज और नोट कर लें, इफ कैलकुलेशन इज कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली, ठीक है, यानी कि कैलकुलेशन होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है, जस्ट लाइक अवर परपेचुटी टॉपिक, ठीक है, उसमें भी तो कंटिन्यू होता है ना कि आप इन्वेस्टमेंट करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे, तो कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली। तो अगर कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली है कैलकुलेशन, तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला चेंज हो जाता है, ठीक है। इस वाले फॉर्मूले में हम लिमिट का कंसेप्ट अप्लाई कर देते हैं। लिमिट इन्फिनिटी तक चलती रहती है, जब तक हमारा लाइफ है तब तक मतलब कैलकुलेशन होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। तो अगर कैलकुलेशन कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली है, लगातार चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है, तो आपका फॉर्मूला रहेगा जो आर ई है, इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न की टोटल वैल्यू ई पावर पे आर माइनस में 1, ठीक है भाई, ई पावर पे आर माइनस में 1 आंसर रहेगा। और आपको घबराना नहीं है, सर ई पावर आर कैसे आएगा, क्वेश्चन गिवन करेगा। यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट पावर एन कैसे आएगा, क्वेश्चन गिवन करेगा। टेंशन हमें लेनी नहीं है, हमें जस्ट कैलकुलेट करना है कि भाई अपना आर ई क्या रहेगा, आर ई क्या रहेगा, या फिर अगर आर ई दिया हुआ है तो आर क्या रहेगा, ठीक है। तो एक ये वाला फॉर्मूला, अगर आपका पीरियड फिक्स है, मंथली है, क्वार्टरली है, सेमी एनुअली है, तो 2 4 12 के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। लेकिन अगर कैलकुलेशन होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है, तो आर ई की वैल्यू ई पावर आर माइनस 1 रहेगा। और अगर कैलकुलेशन होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है, तो इन डेट केस जो आपका नॉमिनल रिटर्न होता है, ठीक है, जो आपका नॉमिनल रिटर्न होता है, इसका नाम चेंज हो जाता है। तो नॉमिनल रिटर्न को फोर्स ऑफ इंटरेस्ट बोल दिया जाता है, ठीक है भाई, क्या बोल दिया जाता है, फोर्स ऑफ इंटरेस्ट बोल दिया जाता है। तो एग्जाम में आपको परेशान नहीं होना है, अगर आपको एग्जाम में फोर्स ऑफ इंटरेस्ट लिखा हुआ मिल गया है, तो ऑटोमेटिक आपको समझ जाना है कि वो क्वेश्चन आपके नॉमिनल रिटर्न आर की बात कर रहा है, ठीक है, वो क्वेश्चन आपके नॉमिनल रिटर्न आर की बात कर रहा है। तो उसमें ऑटोमेटिक ही कंटिन्यूसली लिखा हो या ना लिखा हो, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है भाई, सिंपल सी कहानी है। तो ये दो एग्जाम्पल है, यहाँ पे नोट हो गए हैं। आइए आपको क्वेश्चन कराते हैं, और ये पीडीएफ मैं आपको सेंड करूंगा एज इट इज का एज इट इज। तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल परफेक्ट आ गया, ये फॉर्मूला परफेक्ट हो गया। अब क्वेश्चन देख लो ये वाला, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न विच इज इक्विवेलेंट टू द स्टेटेड रेट। स्टेटेड का मतलब ये डिक्लेयर हो गया है ना, जो स्टेट किया गया था, स्टेटमेंट में लिखा गया था, डिक्लेयर किया गया था। तो 8% जो है वो आपका नॉमिनल रिटर्न है, ठीक है। आप नोट करेंगे भैया, जो 8% आर वाला वैल्यू है, या आपका नॉमिनल रिटर्न 8% दिया हुआ है। 8% का मतलब कितना होता है भाई, मतलब 8%, 8% सिंपल मतलब क्या होता है, 8% इज ओनली 8%, ठीक है भाई। और इसके बाद में देखो यहाँ पे लिखा हुआ है क्वार्टरली, ठीक है भाई, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, क्वार्टरली, यानी कि पहली कैलकुलेशन तीसरे महीने पे, दूसरी कैलकुलेशन छठे महीने पे, तीसरी कैलकुलेशन 9वें महीने पे, चौथी कैलकुलेशन 12वें महीने पे। तो टोटल 4 कैलकुलेशन हो गई, तो वैल्यू ऑफ एन 4 है, ठीक है भाई, वैल्यू ऑफ एन 4 है। तो आप यहाँ पे नोट करेंगे कि हमारे एन का वैल्यू टोटल मिला के 4 है। देन फॉर्मूला नोट करेंगे, आर ई का आंसर जो है विद इन ब्रैकेट में एडिंग करेंगे आर, इसको डिवाइड कर देंगे एन से, टोटल पावर एन करेंगे -1 करेंगे। परसेंटेज यहाँ पे आप हटा लो, परसेंटेज का मतलब 0.08 हो जाएगा, ठीक है भाई, 8% है ना, या चलो नीचे ही हटा देंगे, वहां पे क्या सॉल्व करना, नीचे ही सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इसको लिखो आप, आर ई इक्वल टू विद इन ब्रैकेट 1 में एडिंग करा 8% है ये वाला आंसर। तो 8% को डिवाइड करा 4 से, पावर करी 4 -1, तो दिस इज द 1 के एडिशन में 4 2 होएगा यहाँ पे, है ना, 8 और 4 कट होके 2 हो गया। तो 1 प्लस में 2% है, पावर 4 -1 है, यानी कि वैल्यू बनी 1 प्लस में 2% इज 0.02, ठीक है भाई, 2% इज 0.02, टोटल पावर 4 -1, यानी कि विद इन ब्रैकेट में 1.02, टोटल पावर 4 -1। तो ये वाला वैल्यू आपको गिवन है, ठीक है, दिया 1084। तो उसको आप आगे नोट कर दें, ठीक है भाई, अगले स्टेप में आप नोट कर दें, 1 पॉइंट में 0824 है, -1 करेंगे तो आंसर बनेगा 0.0824, ठीक है भाई, 0.0824। आपको इसे परसेंटेज में कन्वर्ट कर देना है। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने का मतलब है ये डेसिमल 2 डिजिट आगे आ जाएगा, ठीक है, राइट हैंड साइड में 2 डिजिट आगे चली जाएगी, तो बन जाएगा 8.24%,
ठीक है भाई, कितना आंसर आया 8.24%। तो मिस्टर ए वाला एग्जाम्पल आप यहाँ पे फिट करोगे तो मिस्टर ए ने रियलिटी में इतना कमाया और मिस्टर ए को बताया गया था कि आपको हम 8% पर एनम के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट देंगे। समझे बात को। लेकिन क्योंकि फिर बैंक ने क्वार्टरली कैलकुलेशन करी, साल में 4 बार कैलकुलेशन करी, तो फिर आंसर में थोड़ा फर्क आ गया। रियलिटी में जो कमाया गया उसमें थोड़ा अंतर आ गया, तो रियलिटी में 8.24% कमाया गया। ठीक है भाई, तो बिल्कुल सिंपल है ये। इसके बाद आगे देखिए, ठीक है। फाइंड द डिक्लेयर्ड रेट ऑफ रिटर्न। डू यू नो व्हाट इज द डिक्लेयर्ड रेट ऑफ रिटर्न है भाई? क्या आपको मालूम है डिक्लेयर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या होती है? तो नॉमिनल रिटर्न होती है। तो आर आपको पता करना है। ठीक है भाई, आर के आगे क्वेश्चन मार्क, आर हमें पता करना है। कहते हैं अगर ये कैलकुलेशन सेमी एनुअली हुई है, ठीक है, कैलकुलेशन अगर सेमी एनुअली हुई है तो यानी कि पहली कैलकुलेशन छठे महीने पे हुई है, दूसरी कैलकुलेशन 12वें महीने पे हुई है, साल में 2 कैलकुलेशन हुई हैं, तो यहाँ पे मेंशन कर दें आप एन का वैल्यू जो है 2 है। ठीक है भाई, 2 कैलकुलेशन है, एन का वैल्यू 2 है, विच इज इक्वल टू 6% इफेक्टिव रेट। इफेक्टिव रेट आपको 6% दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप नोट करेंगे भाई जो इफेक्टिव रेट आर ई है वो हमें दिया हुआ है 6%। आगे आप नोट करेंगे आर ई इक्वल टू 6% का मतलब 0.06 है इसका फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला 1 में एडिंग करेंगे, आर के डिनोमिनेटर में एन है, टोटल पावर पे एन है, -1 है, इक्वल टू में 0.06 है, -1 वहां पे जाके प्लस हो जाएगा, तो 0.06 में आप एडिंग करेंगे 1, तो आंसर बनेगा 1.06। ठीक है भाई, -1 वहां पे आगे प्लस हो गया, प्लस होकर आंसर बना है 1.06। यहाँ पे आप वैल्यू नोट करेंगे, तो यहाँ पे इसको नोट करेंगे 1 प्लस में आर है, डिनोमिनेटर में 2 है, पावर पे भी 2 है, और इक्वल टू में 1.06 है। ठीक है, वो सब मैंने आपको करके दिखाया था, तो 1.06 है, पावर 2 है, वहां पे जाके रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 1.06 को आप या तो 1/2 करके लिखोगे, ठीक है, 2 वहां पे जाके 1/2 हो जाएगा, या फिर रूट में हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको 1/2 करके लिखा है तो मैंने 1/2 करके लिख दिया। आप इसको रूट में करके लिख सकते हैं, लेकिन उसका फायदा कुछ नहीं है क्योंकि अपने को यहाँ पे 1/2 करके दिया हुआ है, तो ऐसे करके हमने नोट कर दिया। तो पावर 2 को शिफ्ट कर दिया, यहाँ पे रिमेनिंग है 1 प्लस में r/2। ठीक है भाई, 1 प्लस में r/2 इसके इक्वल है। अब इसका वैल्यू आप नोट कर दो, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 के एडिशन में r/2 रिमेन सेम इक्वल टू, ये वाली वैल्यू ये आपको दे रखी है, तो 1.0296 है। ठीक है भाई, अब ये 1 वहां पे जाके माइनस हो जाएगा, सो r/2 का वैल्यू जो है 1.0296 में माइनस करेंगे 1, यानी कि r/2 का आंसर 0.0296 है। ठीक है, ये वाला 2 वहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो r इक्वल टू 0.0296 के मल्टीप्लीकेशन में 2, ये वाला मैंने यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक कर दिया, ये यहाँ पे 6 है। ठीक है, 296 है, तो वैल्यू r इक्वल टू मल्टीप्लाई कर दो भाई, कितना आएगा 2 6 12। ठीक है, 2 6 12 कैरी 1, 2 9 18 और 1 19, तो यहाँ पे 9 कैरी 1, 2 2 4 और 1 5, तो यहाँ पे आ गया 5, 2 0 0 और यहाँ पे ऐसे 0 पॉइंट, तो 0 पॉइंट में 592। ये डेसिमल नोटेशन है, परसेंटेज में आंसर चाहिए तो डेसिमल यहाँ से हट के यहाँ पे 5 पे आ जाएगा, तो नॉमिनल रिटर्न डिक्लेयर्ड रिटर्न आ गया है 5.92%। ठीक है भाई, कितना आंसर आ गया है 5.92% आ गया है। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। ठीक है भाई, पहले वाले क्वेश्चन में आपको नॉमिनल दिया हुआ था, इफेक्टिव बताना था, इस वाले क्वेश्चन में आपको इफेक्टिव दिया हुआ है, नॉमिनल हमने पता लगाया। बस एग्जाम में आप ध्यान रखिएगा कि ये पीरियड कैसा है, सेमी एनुअली है, क्वार्टरली है, मंथली है, कैसा है, उसके हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है भाई, ओके, बात समझ पा रहे हो? आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए, देखिए फाइंड द इफेक्टिव रिटर्न। ठीक है, फाइंड द इफेक्टिव रिटर्न विच इज इक्वल टू नॉमिनल रिटर्न 10% कंपाउंडेड मंथली। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कंपाउंडेड मंथली, जो कैलकुलेशन है वो हर मंथ हो रही है। पहली कैलकुलेशन पहले महीने, दूसरे महीने, तीसरे महीने, चौथे महीने, पांचवें महीने, छठे महीने, 10वें महीने, 11वें महीने, 12वें महीने, तो साल में 12 कैलकुलेशन हो गई। ठीक है भाई, एक साल में हाउ मेनी कैलकुलेशन, तो मेरे दोस्तों एक साल में टोटल वी हैव द, मतलब इस क्वेश्चन के हिसाब से 12 कैलकुलेशन। तो आप नोट कर दो भाई। ठीक है, पहले आर वैल्यू नोट कर लो, फिर एन वैल्यू नोट कर लो। तो क्वेश्चन कहता है आर 10% है,
ठीक है भाई। आर का वैल्यू 10% है और एन का वैल्यू 12 है। आर ई हमें फाइंड करना है। तो आर ई का जो फॉर्मूला है ये होता है विद इन ब्रैकेट में 1 प्लस में आर डिवाइड बाय एन पे टोटल पावर एन माइनस 1। तो दिस इज इक्वल टू विद इन ब्रैकेट 1 में एडिंग आर वैल्यू 10% है, 10% को डिवाइड करेंगे 12 से, ब्रैकेट क्लोज, पावर पे 12 माइनस 1। ठीक है भाई, 10/12 आप इसे काम करेंगे 2 के टेबल पे कट कर लेंगे, तो 1 के एडिशन में 5/6 हो जाएगा, परसेंटेज सेम रहेगा, ब्रैकेट क्लोज, पावर 12 माइनस 1। अब इसको जरा ध्यान से देखिएगा, अब आंसर क्या बनेगा। ठीक है, वैसे तो हमें इसे सोल्व करने की नीड नहीं है, 5/6% डेफिनेटली इस वाली वैल्यू के इक्वल आएगा, जो ये लिखे है ना 0 0 करके, इसके इक्वल आएगा। तो डायरेक्ट वहीं से कॉपी कर दो, डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो वाली वैल्यू यहाँ पे कॉपी कर लो, तो भी आएगा 1 के एडिशन में 0 पॉइंट में 00833। ठीक है भाई, 00833, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, पावर 12 है, माइनस 1 है, तो ये आंसर बना आपके पास 1 पॉइंट में 00833। ठीक है, टोटल पावर 12 माइनस 1 है, तो पावर 12 कितना है ये आपको दिया हुआ है, तो 1 पॉइंट में 1047 है, माइनस 1 करेंगे, आंसर बनेगा 0 पॉइंट में 1047। आपको इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो जो ये डेसिमल है यहाँ से हटके इस जीरो के पास चला जाएगा, तो आंसर आपके पास आ जाएगा 10.47%। ठीक है भाई, 10.47% हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो बिल्कुल सिंपल 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 क्वेश्चन है, एग्जाम में आपके 1 मार्क्स में भी आ सकते हैं, 2 मार्क्स में भी आ सकते हैं, उससे ज़्यादा में नहीं आएगा, 1 और 2 में रहेगा। ठीक है, तो दिस कंप्लीट, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखो इसके अंदर 4 पार्ट्स दिए हैं, इफेक्टिव रिटर्न आपको बताना है और डिक्लेयर्ड रिटर्न आपको 12% दिया हुआ है। ठीक है भाई, डिक्लेयर्ड रिटर्न जो है वो हमें 12% दिया हुआ है, तो सेमी एनुअली, क्वार्टरली, मंथली, कंटिन्यूसली का आंसर क्या होगा बताइए। तो आइए 1 बाय 1 करके फटाफट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट, ठीक है, और सबसे पहले नोट कर देते हैं आर कितना है, तो आर क्वेश्चन कहता है 12% है। ठीक है, आर 12% है, यहीं पे इसका परसेंटेज रिमूव कर लो, 0.12 हो जाएगा, और साथ में एन तो हर क्वेश्चन में अलग अलग रहेगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे भाई आर ई इक्वल टू विद इन ब्रैकेट 1 में एडिंग करेंगे आर के डिनोमिनेटर में। ठीक है, 1 में, बल्कि काम करते हैं ये फॉर्मूला यहाँ पे एक बार ही नोट कर देते हैं। ठीक है भाई, आर ई का जो फॉर्मूला है, वी आर गोइंग टू यूज 1 प्लस में आर के डिनोमिनेटर में एन पे टोटल पावर एन माइनस 1। ठीक है, ये फॉर्मूला हमें यूज करना है। फिर इसके बाद फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट वाले पार्ट में यू नो वेरी वेल सेमी एनुअली है, तो पहली कैलकुलेशन 6ठे महीने पे, दूसरी कैलकुलेशन 12वें महीने पे, 2 कैलकुलेशन होनी है, तो एन वैल्यू 2 रहेगी। तो यू विल राइट जो आर ई का आंसर है विद इन ब्रैकेट 1 में एडिंग करेंगे, आर वैल्यू 0.12 है, पावर को इसको 2 से डिवाइड करेंगे, पावर पे 2 आएगा, माइनस 1 आएगा, यानी कि आंसर बनेगा विद इन ब्रैकेट 1 में 0.06 है, पावर पे 2 माइनस 1 है, दिस इज द 1 पॉइंट में 06 टोटल पावर 2 माइनस 1। तो ये आपको यहाँ पे दिया ये वाला आंसर, तो 1 पॉइंट में 1236 पे माइनस 1 करेंगे, तो आंसर है 0.1236। ठीक है, 0.1236 को लिख सकते हैं 12.36%। ठीक है भाई, तो फर्स्ट पार्ट का बिल्कुल सिंपल सा आंसर आ गया। ठीक है भाई, एन का वैल्यू 2 था, तो एन का वैल्यू 2 कंसीडर करके हमने सोल्व करा, बिल्कुल सिंपल आंसर सोल्व हो गया। अब इसके बाद सेकंड में क्वार्टरली का केस है, तो भाई क्वार्टरली का केस यानी कि पहली कैलकुलेशन तीसरे महीने पे, 6ठे महीने पे, 9वें महीने पे, 12वें महीने पे, 4 कैलकुलेशन है, एन वैल्यू 4 है। तो विद इन ब्रैकेट आप नोट करेंगे 1 में एडिंग है 0.12, डिनोमिनेटर में 4, टोटल पावर पे 4 माइनस 1। सो वैल्यू आर ई इक्वल टू विद इन ब्रैकेट 1 में एडिंग 0.03, टोटल पावर 4 माइनस 1। फिर से आर ई इक्वल टू 1.03 पे टोटल पावर 4 माइनस 1, यानी कि आर ई इक्वल टू ये वाली वैल्यू आपको दे रखी है 1.1255, माइनस 1 करेंगे, तो आर ई का जो आंसर है 0.1255 है, यानी कि आर ई बन जाएगा 12.55%। ठीक है भाई, कितना आंसर आ गया, 12.55%। वहां पे है 36%, यहाँ पे है 55%, बिल्कुल सिंपल। ठीक है, फटाफट स्पीड से थर्ड नंबर करेंगे। ठीक है भाई, थर्ड नंबर करेंगे, तो थर्ड नंबर क्वेश्चन में देखिए आपको बोला जाता है मंथली। अरे मंथली का तो अभी हमने करा, 12 महीने हैं, 12 कैलकुलेशन होगी। ठीक है ना,
12 महीने हैं, 12 कैलकुलेशन होएगी, तो आर ई इक्वल टू विद इन ब्रैकेट 1 में एडिंग कर देंगे, 0.12 को डिवाइड करना है 12 से, पावर करनी है 12 माइनस 1, यानी कि आर ई इक्वल टू विद इन ब्रैकेट 1 में एडिंग है 0.01 पे टोटल पावर 12 माइनस 1, यानी कि आर ई इक्वल टू 1.01 पे टोटल पावर 12 माइनस 1, यानी आर ई इक्वल टू ये वाली वैल्यू दे रखी है आपको 1.1268 माइनस 1 करेंगे तो आर ई इक्वल टू 0.1268 और 8, तो 2 डेसिमल आगे खिसका दो तो आर ई है 12.68%। ठीक है भाई, आर ई कितना है 12.68% है। वेरी 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 सिंपल। ठीक है, उम्मीद करता हूं इन तीन में तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। अब चौथे में कहता है कंटिन्यूसली कैलकुलेशन होती जा रही है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम तक कैलकुलेशन हो रही है। तो आइए कर देते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। यहाँ पे फॉर्मूला होता है आर ई इक्वल टू ई पावर आर माइनस 1, और देखो यहाँ पे भाई आपको दिया दिया भी हुआ है, तो आर ई इक्वल टू ई पावर पे, ठीक है भाई, ई पावर पे जो आर वाला आंसर है 0.12 है, माइनस 1 करना है, तो ई वाली वैल्यू ये दे रखी है आपको। ठीक है, तो आर ई इक्वल टू में 1.1275 माइनस 1, तो आंसर बना है 0.1275। ठीक है ना, यानी कि आंसर है 12.75%। ठीक है भाई, आंसर कितना है 12.75%। तो सभी के सभी पार्ट्स हमारे हो गए हैं। ठीक है, और इन सभी के सभी पार्ट्स को अगर आप कंपेयर करो तो आपको पता चलेगा जितनी ज़्यादा कैलकुलेशन होंगी उतना ही इंटरेस्ट ज़्यादा होगा। ठीक है, यहाँ पे 2 बार है तो वैल्यू कम है, 2 से वैल्यू इंक्रीज करके 4 पे गए, थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ गया, 4 से इंक्रीज करके 12 पे आए और थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ गया, कैलकुलेशन का पीरियड ही हमने इंक्रीज कर दिया, कंटिन्यू चलती जा रही कैलकुलेशन, तो 12.75% इंटरेस्ट हो गया। तो जितनी ज्यादा कैलकुलेशन करेंगे उतना इंटरेस्ट इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है भाई, ओके। तो बिल्कुल मजेदार क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन था ये वाला। अब इसके बाद में आपको एक ये दिया हुआ है। ठीक है भाई, एक क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है, क्वेश्चन कहता है मिस रेनू हैज 2 इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। देखो भाई क्या है, ध्यान से रीड करेंगे इसको। ठीक है, मिसिस रेनू के पास में 2 इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, एक ऑप्शन 8.4% कंपाउंडेड मंथली है, ठीक है, और एक ऑप्शन 8.5% कंपाउंडेड सेमी एनुअली है। ठीक है भाई, तो मिसेस रेनू को इन दोनों में कंपेयर करना है कि हमें कौन से ऑप्शन के साथ जाना चाहिए, कंपाउंडेड मंथली पे जाना चाहिए या फिर कंपाउंडेड सेमी एनुअल पे जाना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के जो इंटरवल अलग अलग हैं इसको इफेक्टिव में कन्वर्ट कर लेंगे कि अगर मतलब मिस रेनू इफेक्टिव रियलिटी में इससे कितना कमाएगी और रियलिटी में इससे कितना कमाएगी, ये हम चेक कर लेंगे और फिर दोनों को कंपेयर करके आंसर बता देंगे। ठीक है, जैसे इस वाले एग्जांपल में अगर एक ये वाला ऑप्शन होता एक ये वाला ऑप्शन होता, यानी कि सेमी एनुअली और मंथली में किस में बेटर इन्वेस्टमेंट मिलेगी, तो भाई मंथली वाले में ज़्यादा बेटर होगा। उसी तरीके से हम इसको क्या करेंगे, दोनों अलग अलग नॉमिनल वाली वैल्यू को एक इफेक्टिव में कन्वर्ट कर लेंगे, फिर कंपेयर करके बता देंगे। ठीक है भाई, कभी भी आप ऐसा आंसर नहीं करेंगे सर यहाँ पे 8.4 है यहाँ पे 8.5 है तो 8.5 पे टिक कर दो, नहीं ऐसे नहीं, इफेक्टिव में कन्वर्ट करेंगे फिर आंसर बताएंगे। ठीक है भाई, इफेक्टिव में कन्वर्ट करने के बाद आंसर बताएंगे। तो आप पहले नोट करेंगे ऑप्शन 1। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर 1 कौन सा है पहले आप वो यहाँ पे नोट करें। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 है 8.4%। ठीक है, 8.4% पर एनम कंपाउंडेड मंथली। ठीक है, पूरा अपने पेपर में इसी तरीके से नोट करिएगा ऑप्शन नंबर 1 क्या है, तो कंपाउंडेड मंथली वाला हमारे पास ऑप्शन है। ठीक है, इसको थोड़ा सही से नोट कर देता हूँ। ठीक है, सेंटर वैल्यू पे ऐसे करके। तो अब आप आगे नोट करें कि इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है भाई, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो आर का वैल्यू है वो 8.4% है। परसेंटेज का मतलब है, मतलब ऐसे आ जाएगा, ये 8.4 को डिवाइड कर देंगे 100 से, ये पॉइंट भी हटेगा तो 84 के डिनोमिनेटर में 1000 आ जाएगा, यानी कि आंसर बनेगा 0.084। ठीक है, ये आर का वैल्यू है और एन का वैल्यू कितना है, मंथली के अकॉर्डिंग यहाँ पे 12 है। तो इसमें वी आर कैलकुलेटिंग द रियलिटी वाली, मतलब रियलिटी वाली रिटर्न, इफेक्टिव रिटर्न। तो इफेक्टिव रिटर्न को आप नोट करेंगे
कि विद इन ब्रैकेट में हमें एडिंग करना है, ठीक है भाई, विद इन ब्रैकेट में एडिंग करना है, आर वैल्यू डिवाइड करना है एन वैल्यू, टोटल पावर एन माइनस वन है, ठीक है। यहीं पे वैल्यू पुट कर देते हैं आर और एन का। तो आर वैल्यू आपके पास में 0.084 है और एन वाला वैल्यू 12 है, पावर पे यहाँ पे 12 आएगा, -1 करेंगे तो ये बनेगा आपके पास विद इन ब्रैकेट 1 में एडिंग है 0.007 पे टोटल पावर 12 - 1। अगर आप कोई डिवाइड करने में दिक्कत होती है ना तो इस 1 को हटा दिया करो, जो रिमेनिंग है उसे नोट कर दिया करो। बल्कि मैं तो कहता हूँ ऐसे ही करा करो, आपको वैल्यू गिवन है तो उसका यूज करो। आपने एक बार सीख लिया कि भाई ऐसे डिवाइड होता है, तो अब आपको जो वैल्यू गिवन है उसे कॉपी करो, ठीक है। कॉपी करने के बाद इनको आप एडिंग कर दो। दिस इज 1.007 है, टोटल पावर 12 - 1 है, ठीक है भाई। आगे आप यहाँ पे नोट करें ये वाला आंसर कितना है, 1083 करके दिया हुआ है, 1.08, ठीक है, 1.0873 -1 करोगे तो आगे यहाँ पर आप नोट कर दो, आंसर बनेगा 0.0873, ठीक है। 2 डेसिमल आगे ले जाओ तो दिस इज 8.73%, ठीक है भाई। ये आपके पास में ऑप्शन नंबर 1 है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 के हिसाब से ये आपके पास आंसर आ रहा है। देखिए भाई डिवीजन कर दिया हमने। अब यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 को देखेंगे, ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर 2 है सेमी एनुअली वाला, तो पूरा नोट करेंगे इधर ऑप्शन 2, ठीक है जी। ऑप्शन 2 कौन सा है, तो ऑप्शन 2 है अपने पास 8.5%, ठीक है, 8.5% पर एनम कंपाउंडेड, जिसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, तो कंपाउंडेड सेमी एनुअली। भाई सेमी एनुअली आने से ही आप लोग समझ गए हैं, ठीक है भाई। आप लोग समझ गए हैं, क्या समझे हैं, तो आप लोग समझ गए हैं भाई साल में 2 पीरियड है, ये पहली कैलकुलेशन छठे पीरियड पे है, दूसरी कैलकुलेशन 12वें पीरियड पे है, तो साल में 2 कैलकुलेशन है, ठीक है भाई। अगर साल में 2 ही कैलकुलेशन है तो आप यहाँ पे नोट करेंगे इस केस के अंदर जो आर का वैल्यू है वो 8.5% है, ठीक है भाई, 8.5% है। और जो एन का वैल्यू है वो कुल मिलाकर के 2 है, ठीक है भाई, 8.5% है और एन का वैल्यू 2 है। अब ये जो 8.5% है इसको भी थोड़ा आप डेसिमल नोटेशन में नोट कर दो, तो ये आपके पास 8.5 तो रहेगा ही, डिनोमिनेटर में 100 आएगा, फिर आप इसको 85 के डिनोमिनेटर में 1000 कर दोगे, है ना, क्योंकि डेसिमल पॉइंट भी हटेगा तो 1000 आएगा, तो आंसर है 0.085, ठीक है भी। आंसर कितना है, 0.085 है, तो आर का वैल्यू ये है। फिर आप एन नोट करो, एन कितना है, तो भाई एन का वैल्यू 2 है। इसके बाद में आपको पता लगाना है इफेक्टिव कितना है, तो फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है, 1 प्लस में आर को एन से डिवाइड करना है, आर का वैल्यू 0.085 है, इसे हमें 2 से डिवाइड करना है, पावर क्लोज कर देनी है, ठीक है, और यहाँ पे पावर 2 - 1 करना है, ठीक है ना भाई। अब इसको डिवाइड नहीं करना, हालांकि आसान है, 2 4 ज़ा 8 है, 2 25 ज़ा 50 है, लेकिन डिवाइड नहीं करना, ये यहाँ दिया है इसको कॉपी करो, ठीक है, उस वाली वैल्यू को कॉपी कर लो। तो आर ई का वैल्यू जो है विद इन ब्रैकेट 1 में एडिंग है, 1 को हटाने के बाद, ठीक है, इतना वाला पोर्शन आएगा, तो 0 पॉइंट में, मतलब हाँ सही लिख रहा था मैं तो यार, 0 पॉइंट में 0 है, 4 है, 2 है, 5 है, पावर पे 2 माइनस में 1 है, तो भाई इफेक्टिव आर इक्वल टू में 1 पॉइंट में 0425, ठीक है, टोटल पावर 2 - 1, तो भाई वैल्यू कॉपी करो, कितनी है 10868, तो आर ई इक्वल टू में, ठीक है भाई, आर ई इक्वल टू में कितना है ये 1 पॉइंट में 0868 है, -1 करेंगे, यानी कि 0 पॉइंट में 868 है, 2 डेसिमल आगे ले जाएंगे तो 8.68% हमारा आंसर है, ठीक है भाई, 8.68% हमारा आंसर है। अब आप कंपेयर करें कौन सा बेटर है, ऑप्शन 1 बेटर है 8.73 या फिर ये बेटर है 8.68, तो डेफिनेटली आप कहेंगे सर 8.73 बेटर है, ठीक है भाई। तो उसको यहाँ पे नोट करेंगे क्योंकि, ठीक है, एज का मतलब क्योंकि, तो क्योंकि 8.73% जो है वो बड़ी है 8.68% से, तो ऑप्शन 1 इज बेटर, ठीक है भाई। सो ऑप्शन नंबर 1 इज बेटर, ऑप्शन नंबर 1 इज बेटर है, ठीक है भाई। इस तरीके से आप अपने पेपर में इसको नोट करेंगे, ठीक है भाई। और देखो मैंने कहा था ना, आप 8.4 और 8.5 को देख के आंसर मत दो, अगर आप 8.5 को देख के आंसर देते तो फिर 8.5 वाला ज़्यादा बेटर होता, लेकिन क्योंकि अब 8.4 में कैलकुलेशन ज़्यादा हो गई
तो 8.4 ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो आपको भी अगर डिफरेंट डिफरेंट कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग कंपेयर करना है, तो आपको भी अगर अपनी रियल लाइफ में डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस को कंपेयर करना है, तो इफेक्टिव इंटरेस्ट का यूज करना। ठीक है, यही वाला फॉर्मूला यूज करना इफेक्टिव इंटरेस्ट का। कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन कर लेना और फिर देख लेना कौन सा बेटर है। ठीक है भाई, सो दिस इज कंप्लीट। ये वाला देखिए अब आप। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखिए। मिस्टर दीपांशु जो हैं वो अपना 10,000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं 5 ईयर के लिए। उनके पास दो ऑप्शन है। वही सेम कंसेप्ट है भैया, कंपेयर करना है। कंपेयर करके बताना है कि मिस्टर दीपांशु को कौन से ऑप्शन के साथ जाना चाहिए। तो क्या करेंगे, दोनों ऑप्शन को अलग अलग हम सॉल्व करेंगे, इफेक्टिव में कन्वर्ट करेंगे और चेक कर लेंगे आंसर कितना है। ठीक है भाई, दोनों ही अलग ऑप्शन को हम इफेक्टिव में कन्वर्ट करके चेक कर लेंगे आंसर कितना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे नोट करेंगे ऑप्शन 1। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर 1 कौन सा है? माय डियर स्टूडेंट जल्दी से बताइए ऑप्शन 1 कौन सा है। तो ऑप्शन 1 ये 8% सेमी एनुअल है। ठीक है भाई, ऑप्शन 1 ये वाला है 8% कंपाउंडेड सेमी एनुअली। ठीक है भाई, इसे यहाँ पे नोट भी कर देंगे, या फिर आप अपने एग्जाम में नोट करते रहना। मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऑप्शन 1 में जो आर वाला वैल्यू है वो 8% है। 8% का मतलब है 8%, मतलब परसेंटेज हटाने के लिए डिवाइड बाय 100 करेंगे, तो आंसर है 0.08। फिर n कितना है, तो वो सेमी एनुअली के अकॉर्डिंग n हमारा 2 हो जाएगा। फॉर्मूला इफेक्टिव का विद इन ब्रैकेट 1 में एडिंग है r डिवाइड बाय n पे टोटल पावर n-1, यानी कि विद इन ब्रैकेट 1 पे एडिंग है r वैल्यू 0.08 है, डिवाइड में 2 है, पावर पे 2 है, -1 है, यानी कि विद इन ब्रैकेट में 1 में एडिंग करेंगे 0.04 है, टोटल पावर 2-1 है, यानी कि ये है 1.04 पे टोटल पावर 2-1। तो आपको तो मालूम है ये आंसर आपको दिया हुआ ये वाला। ठीक है, तो 1.0816 है, इस पे -1 करेंगे तो वी विल गेट आंसर ओनली एंड ओनली 0.0816। पॉइंट को आगे लेके चले जाएंगे तो 8.16% हमारा आंसर बनेगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर 1 पे जो इफेक्टिव रिटर्न है वो 8.16% की है। ऑप्शन 2 पे आइए। ठीक है, फटाफट स्पीड से ऑप्शन नंबर 2 पे आ जाइए। तो ऑप्शन नंबर 2, ठीक है जी, ऑप्शन नंबर 2, तो ऑप्शन नंबर 2 कौन सा है? ऑप्शन नंबर 2 है आपको ये वाला। ठीक है, सेकंड ऑप्शन ये वाला 7.5% कंपाउंडेड क्वार्टरली। तो यहाँ पे नोट करेंगे भाई, जो आर का वैल्यू है वो 7.5% है, यानी कि 7.5 डिवाइड बाय 100 है, यानी कि 75 अपॉन में 1000 है, यानी कि 0.075 है। ठीक है भाई, आर कितना है? 0.075 है। इसके बाद एन क्या है? तो क्वार्टरली का केस है। पहली कैलकुलेशन तीसरा महीना, छठा महीना, 9वां महीना, 12वां महीना, तो 4 कैलकुलेशन है। ठीक है भाई, वी हैव 4 कैलकुलेशन। तो वी विल राइट आर ई इक्वल टू में विद इन ब्रैकेट 1 में एडिंग है पावर r डिवाइड बाय n पे टोटल पावर n-1, यानी कि आर ई इक्वल टू विद इन ब्रैकेट 1 में एडिंग है r। तो r है 0.075, डिवाइड में 4 है, टोटल पावर 4 है, -1 है। माय डियर स्टूडेंट डिवाइड नहीं करना है आपको, डिवाइड नहीं करना है, ये आंसर यहाँ से कॉपी करना है 1 को हटा के। तो 1 के एडिशन में 0.0 है। ठीक है, 0.0 है, 1 है, 8 है, और साथ में 7 5 है, टोटल पावर 4-1 है। आगे आप नोट करेंगे भाई आर ई की वैल्यू जो है 1.01875 है, इस पे टोटल पावर 4-1 है। ठीक है भाई, इस तरीके से है। तो आर ई इक्वल टू जो पावर 4 है 1.0771-1 है, यानी कि आर ई इक्वल टू 0 पॉइंट में, ठीक है भाई, आर ई इक्वल टू में 0 पॉइंट में 771 है। ठीक है भाई, अगर 771 है तो आंसर है 7 पॉइंट में 71%। ठीक है भाई, आर ई कितना है? 7 पॉइंट में 71%। तो जरा बताइए कौन सा ऑप्शन बेटर है, 7% या 8%? आप कहेंगे सर डेफिनेटली 8%, है ना भाई, 8% डेफिनेटली बेटर है। तो लिख दीजिए ऑप्शन नंबर 1 बेटर है। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर 1 बेटर है, उसको यहाँ पे तरीके से नोट करना जैसे मैंने पहले किया था। यहाँ एक काम करते हैं, हम ये वाला ऊपर की तरफ शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा यहाँ पे शिफ्ट कर दो इधर।
ठीक है, वहाँ पे आ जाएगा और बाकी इसके नीचे नोट कर दो। ठीक है, यहाँ पे नोट कर दो, आपने पता लगाया। ठीक है, क्या पता लगाया कि भाई 8.16% जो है वो बेटर है 7.7 से। तो इसका मतलब ये है, ठीक है भाई, इसका मतलब ये है ऑप्शन 1 बेटर है। ठीक है भाई, इसका मतलब हुआ कि ऑप्शन नंबर 1 इज बेटर। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल। ठीक है भाई, तो जो मिस्टर दीपांशु है उनको ऑप्शन 1 में इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है भाई, तो ये वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। अब CAGR हम आपको अगले वीडियो में करवा देंगे, टेंशन कभी मत लेना, बिल्कुल मत लेना। तो उम्मीद करता हूँ कहानी आपको समझ आई है। CAGR इज रिमेनिंग नया टॉपिक है, अगली क्लास में करवाता हूँ, कल ही करवा दूंगा, टेंशन मत लेना आप, कल की वीडियो में ही आपको CAGR कंप्लीट करवा देंगे। आज के लिए इतना ही, मुलाकात करेंगे कल।